हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एज अ स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर या फिर स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो आपको कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं आपका जो एक क्वेश्चन मार्क है इसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ तो मैं एक्सनेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, एक्सनेस के क्या एडवांटेज हैं ये मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 5 ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे पसंद हैं और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डे ट्रेडिंग हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखिए, एक्सनेस जो ब्रोकर है ना, उसकी एक सबसे बड़ी जो एक खूबी ये है कि उसका डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ये हमारा जैसे पाकिस्तान में लोकल बैंक्स हैं उनके थ्रू भी बड़ी आसानी से हो जाता है। चाहे वो छोटे बैंक जैसे ई वॉलेट हैं, जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश है, उसके थ्रू भी आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ ब्रोकर हैं ना, जैसे आईसी मार्केट हो गया या और बड़े ब्रोकर हैं, इनमें लोकल बैंक डिपॉजिट विड्रॉल वाला ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये इसमें फिर बहुत ज़्यादा जो छोटे ट्रेडर हैं उनको परेशानी होती है। तो एक्सनेस का एक ये अच्छा प्लस पॉइंट है। सेकंड हम बात करें तो इसका लेवरेज बहुत हाई होता है। वैसे तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको लेवरेज कम रखना चाहिए, लेकिन ये इसका लेवरेज अनलिमिटेड लेवरेज होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी एक प्लस पॉइंट है। तीसरे नंबर पे आ जाता है, इसका स्प्रेड बहुत लो होता है। यानी इसका जो स्टैंडर्ड और सेंट अकाउंट है उसमें जो इसका स्प्रेड है बहुत कम होता है। जैसे मेजर करेंसी पेयर हैं, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी सीएचएफ, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1 पिप ही होगा, 1 पिप इसका स्प्रेड होता है। ये डे ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी बेस्ट है। और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट इसमें खोलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए डिपॉजिट थोड़ा बड़ा मांगते हैं। आई थिंक $1000 मांगते हैं। उसमें $1000 अगर आप डिपॉजिट करते हैं ना तो वो प्रो लेवल का एक अकाउंट ओपन होता है। तो उसमें 1000 डिपॉजिट करेंगे तो उसका 1 या 2-3 पॉइंट बस वो समझ लो ना होने के बराबर ही वो स्प्रेड होता है। तो वो बहुत ही एक अच्छी, यानी बहुत ही कमाल का अकाउंट होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो स्कैल्पिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक बेस्ट है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है, इसमें मल्टीपल यानी पेमेंट मेथड होते हैं, जैसे क्रिप्टो, बैंक अकाउंट, लोकल बैंक, डिपॉजिट विड्रॉल बड़ी आसानी से हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी, ये मल्टी रेगुलेटेड ब्रोकर है। ठीक है, रेगुलेटेड ब्रोकर। मल्टी रेगुलेटेड मतलब यानी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ये रजिस्टर है। साइप्रस जैसे, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ठीक है, जॉर्डन, इन सब के साथ ही यानी ये ब्रोकर लाइसेंस याफ्ता है। अब जो रेगुलेटेड ब्रोकर होता है ना, वो क्या होता है, ये बात समझने वाली। ठीक है, जो रेगुलेटेड ब्रोकर है उसका मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट या फाइनेंशियल अथॉरिटी जो उसको मॉनिटर करते हैं ना, तो उनके अंडर होते हैं ये। तो जो ब्रोकर उनके अंडर आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये रेगुलेटेड ब्रोकर है। फिर स्कैम होने के चांसेस समझ लीजिए कि बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 0%। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहानी, तो इसीलिए मैं इसे पसंद करता हूँ। अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो उस लिंक को क्लिक करें, अपना अकाउंट ओपन करें। कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।